नमस्कार सभी को। उम्मीद है आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट दीपक सोरेन फ्रॉम क्लाउडवुड लैंड बेस। तो हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 3 फारूक नगर। पिछली वीडियो में हमने वर्कआउट किया था फारूक नगर में आ रहे पहले अफोर्डेबल पर रिलायंस मेट सिटी के नजदीक। तो काफी पसंद आई है लोकेशन आप लोगों को। जिन्होंने विजिट कर ली है सेक्टर 3 फारूक नगर की, वे पहले से ही अपना इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करके बैठे हैं ताकि प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही एप्लीकेशन फिल कर दें। तो आप भी अपनी तैयारियां शुरू कर लीजिए, पेमेंट वगैरह का ध्यान रखें। और रेजिडेंशियल की वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप डायरेक्ट मुझे कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। तो चलिए आज हम डिस्कशन करेंगे फारूक नगर में आ रहे पहले कमर्शियल मॉल की इन्वेस्टमेंट पर। तो किस हद तक ये इन्वेस्टमेंट सही रहेगी आपके लिए और कितना बेनिफिट देके जा सकती है इन फ्यूचर। आपको एक बात नोट करवा दूं, इस मॉल की 50% दुकानें बिक चुकी हैं सिर्फ पिछले 1 महीने में। तो कुछ तो राज छुपा है इस लोकेशन पे, चलिए जानते हैं उस राज को। और इसके साथ ही सेक्टर 3 फारूक नगर की डेवलपमेंट और फ्यूचर प्लान को भी ब्रीफली समझेंगे। और ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक एक पॉइंट को बारीकी के समझेंगे। तो काफी मजा आने वाला है आज की वीडियो में। यही नहीं, अगर किसी दूसरी जगह भी आप कमर्शियल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी यह वीडियो आपके काफी काम आएगी। तो चलिए सबसे पहले लोकेशन का जायजा ले लेते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 3 फर्स्ट मॉल ऑफ फारूक नगर की लोकेशन पर। देखिए, आपको भी पता है कमर्शियल में इन्वेस्ट करने का फायदा वहीं पे है जहां पे ज्यादा से ज्यादा रेजिडेंशियल और कंपटीशन कम हो। इस लोकेशन की खास बात है यहाँ की कनेक्टिविटी और प्रॉपरली रेजिडेंशियल जोन है। 8 से 10 दीनदयाल की सोसाइटियां यहाँ आ चुकी हैं और 1200 फ्लैट इसी प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम कह सकते हैं 20,000 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग होने वाली है इस लोकेशन पर। तो चलिए अभी सेक्टर 3 का जायजा लेते हैं और देखते हैं आसपास कौन सी दीनदयाल की सोसाइटी आ चुकी है और कनेक्टिविटी किस हिसाब से बेटर है। तो रीड करते हैं सेक्टर 3 फारूक नगर के प्लान की और जानते हैं यहाँ की डेवलपमेंट, रोड्स, कनेक्टिविटी, सोसाइटीज और फ्यूचर प्लान के बारे में। फारूक नगर में 8 सेक्टर काटे गए हैं, जिनमें से सेक्टर 1, 3, 4 रेजिडेंशियल सेक्टर हैं। इन सभी सेक्टर को आपस में और सभी मेजर कनेक्टिविटियों से जोड़ने के लिए रिंग रोड बनाया जा रहा है, जो आपको सर्कल शेप में सभी सेक्टर के आउटर लाइन पर दिख रहा होगा। ये एग्जिस्टिंग फारूक नगर है। तो बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। आप केवल 2 किलोमीटर की दूरी पे हैं केएमपी से और 15 मिनट के ड्राइव से आप इजिली द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट कर सकते हो। ये फारूक नगर टू सुल्तानपुर वाला रास्ता है, ये आपका केएमपी है। और बात करें आईजीआई एयरपोर्ट की, जो एक सेंटर पॉइंट माना जाता है किसी भी प्रॉपर्टी के लिए, तो आप 30 मिनट में इजिली आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 3 कनेक्ट कर सकते हैं। तो 2-3 मेजर कनेक्टिविटी आपकी एक ही रोड से हो गई। इसके बाद आता अपना पटौदी। तो रिंग रोड के थ्रू आप इजिली पटौदी की कनेक्टिविटी ले सकते हैं। ये रास्ता जमालपुर की तरफ कनेक्ट हो गया और इसके बाद ये रास्ता वजीरपुर, हयातपुर होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे, गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे, न्यू गुड़गांव और गुड़गांव की सभी कनेक्टिविटियों से ये कनेक्ट कर देगा। रिलायंस मेट सिटी की ग्रोथिंग के कारण झज्जर बाईपास वाला रास्ता भी 4 लेन से 6 लेन में प्रस्तावित हो चुका है और जल्द ही उसका काम स्टार्ट कर देंगे। तो हम आ जाते हैं सेक्टर 3 फारूक नगर। तो शुरुआत करते हैं आने वाले पहले अफोर्डेबल प्रोजेक्ट और साथ में ही फारूक नगर के पहले कमर्शियल मॉल की। यूवी लैंड बेस के नाम से लाइसेंस है ये प्रॉपर्टी। 7.87 एकड़ का लाइसेंस है। तो प्रॉपर 24 मीटर के सेक्टर रोड पे प्रोजेक्ट रहेगा। इसके साथ ही एक सेकेंडरी 24 मीटर का सेक्टर रोड भी कनेक्ट हो रहा है इस प्रोजेक्ट से। तो हम कह सकते हैं कनेक्टिविटी वाइज काफी अच्छी लोकेशन है। ये सेक्टर में दीनदयाल की सोसाइटियां हैं नियर बाई। काफी डेवलपर अपने दीनदयाल यहाँ लेके आ चुके हैं और यहाँ भी तो किसी भी कमर्शियल को चलाने के लिए मेन होता है वहां का रेजिडेंशियल। तो हम कह सकते हैं 5000 फैमिली की गैदरिंग इजिली हमारी दुकानों के आसपास रहेगी, वो भी 1 किलोमीटर के सर्कल रेडियस में।
जैसे मारुति कुंज, यशवी, स्पीति, लाइकली, अमरा, एसएचएफ जैसी काफी दीनदयाल की सोसाइटियां आ चुकी हैं। रिलायंस मेडसिटी सब ने सुना होगा और सभी उसकी अहमियत जानते हैं। रिलायंस मेडसिटी सिर्फ यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे है डायरेक्ट कनेक्टिविटी के साथ में, और जो 24 मीटर का रोड अपना कनेक्ट हो रहा है, रिलायंस मेडसिटी या झज्जर जाने वाले लोग इसी रोड को अपना रहे हैं। फरूखनगर में सब चीजें हैं, एम्प्लॉय हब है, लॉजिस्टिक हब है फरूखनगर, एजुकेशन हब है फरूखनगर, कनेक्टिविटी सबसे अच्छी है फरूखनगर की। लोगों को रिक्वायरमेंट है, नीड है एक अच्छे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की, वो कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी लोगों को नहीं मिल रही। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई काफी कम है, इसलिए रेंटल प्रॉपर्टी काफी हाइक पे है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं अपने ही कमर्शियल की, तो पूरे फरूखनगर में ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ 130 दुकानें इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। मैंने आपको बताया था कि 50% दुकानें सिर्फ 1 महीने में सोल्ड आउट हो गई हैं। तो चलिए उनका कारण जानते हैं, और ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नंबर वाइज बात करेंगे इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यही नहीं, अगर किसी दूसरी जगह पर भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो कमर्शियल प्रॉपर्टी में, तो यह वीडियो आपके काफी काम आएगी। तो पहला पॉइंट आता है कनेक्टिविटी फ्रॉम सिटीज और मेन हाईवेज। ये कनेक्टिविटी एक अच्छा एप्रिसिएशन देके जाती है प्रॉपर्टी को। तो बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहां से केएमपी सिर्फ 2 किलोमीटर की ड्राइव पे है, और द्वारका एक्सप्रेसवे सिर्फ आप 15 मिनट की ड्राइव से पहुंच सकते हैं इजिली। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है गैदरिंग और फुटफॉल। देखिए, किसी भी कमर्शियल को चलाने के लिए चाहिए रेजिडेंशियल, फैमिलीज, फुटफॉल। तो सेक्टर 3 में 20,000 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग है, और कॉमर्शियल है सिर्फ 1, और जो 24 मीटर का रास्ता है यही मेन कनेक्टिविटी रहेगी आपकी झज्जर टू फरूखनगर या रिलायंस मेडसिटी टू फरूखनगर के लिए। तीसरा पॉइंट आता है इज आवर शॉप्स विजिबल। देखिए, क्या पता हम किसी अच्छी लोकेशन पर भी कमर्शियल में इन्वेस्ट कर दें, कोई अच्छा ब्रांड हो, कोई अच्छा मॉल हो, वहां भी इन्वेस्ट कर दें, लेकिन क्या अपनी दुकानें जो ग्राहक वहां पे आ रहे हैं उनके लिए विजिबल है। अगर बात करें फरूखनगर में आ रहे कमर्शियल प्रोजेक्ट की, तो इसकी सभी दुकानें रोड फेसिंग है, प्रॉपरली 24 मीटर के सेक्टर रोड पे दुकानें रहेंगी, और सभी की फेसिंग रोड की तरफ रहेगी, ताकि आने जाने वाले लोग जो यहाँ का फुटफॉल है वो इजिली इस प्रोजेक्ट में आ सके, इस कमर्शियल में आ सके। चौथा पॉइंट आता है जो कि एक अहम भूमिका निभाता है कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में। जो इन्वेस्टर कमर्शियल में इन्वेस्ट करते हैं वह बखूबी इस चीज को समझते भी होंगे, नंबर ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी नियर बाय। अगर कंपेयर करें हम गुड़गांव और फरूखनगर को, तो 1 किलोमीटर का सर्कल रेडियस ले लेते हैं। गुड़गांव में 30,000 लोगों की गैदरिंग मिल जाएगी, और उसके साथ ही 3,000 इन्वेंट्री में मिल जाएगी कमर्शियल की। तो एक कमर्शियल शॉप पे सिर्फ 10 फैमिली ही आई। अगर लॉजिकली देखें तो ये इम्पॉसिबल होगा उस दुकानदार के लिए भी यहाँ से अपना रेंट और इनकम सोर्स निकालना। ये फरूखनगर का पहला और एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कमर्शियल में। तो यकीन मानिए फरूखनगर के चेहरे को बदल देगा, और आने वाले टाइम पे ये एक लैंडमार्क होगा फरूखनगर में। जो इन्वेस्टर वो यही कहेंगे, अगर इस प्रोजेक्ट जैसा कोई कमर्शियल आता है तो हम इन्वेस्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि ये एरिया पिछले सालों में कितना ग्रो हुआ और कितना एप्रिसिएशन देके गया है इन्वेस्टर को। मैं बात करूं अगर पिछले 4 साल के रिकॉर्ड की, तो फरूखनगर की हर प्रॉपर्टी में 300 से 500% तक एप्रिसिएशन मिला है। अगर आपकी नियर बाई कोई जानकार हो तो आप उनसे पूछ लेना कि अगर आपने फरूखनगर में इन्वेस्ट किया था तो कितना मुनाफा देके गई। अगर बात करूं रेंटल की, तो कमर्शियल और रेजिडेंशियल में न्यू गुड़गांव से ज्यादा रेंटल लेता है फरूखनगर। अगर एंड यूजर के नजरिए से देखें तो एक दुकानदार सिर्फ यही चाहता है कि मेरी दुकान के पास सिक्योरिटी हो, मेंटेनेंस हो, और जो कस्टमर उसकी दुकान पे, उसकी शॉप पे आ रहे हैं उसके गाड़ी के लिए पार्किंग हो।
इसके अलावा लिफ्ट, वॉशरूम, यूटिलिटी हो, ताकि लोग इजीली वहां पर कंफर्टेबल फील कर सकें। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं दुकानों के साइज और टोटल कॉस्टिंग की। तो अगर बात करें ग्राउंड फ्लोर की तो 329 स्क्वायर फीट से 517 स्क्वायर फीट तक साइज मिल जाएंगे आपको। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे 200 स्क्वायर फीट से लेके 387 स्क्वायर फीट की दुकानें मिल जाएंगी। आपकी दुकानें 30 लाख से स्टार्ट हो जाती हैं। 30 लाख से 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है आपकी, और पेमेंट प्लान है आपका 35-30-35। 35% आपको अभी देना है 2 महीने के अंदर लॉन्च होते ही, और 30% देना है आज से 1.5 साल बाद, और लास्ट का 35% देना है आपको ऑन पोजीशन 8 से 3.5 साल बाद। और इजी एग्जिट हो जाएगा तो आप 35% पेमेंट करके भी इजीली एग्जिट कर सकते हैं अगली पेमेंट आने तक। तो एज एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे आपकी शॉप की टोटल कॉस्टिंग आती है 50 लाख रुपए, आपने 35% पेमेंट की, यानी आपने लगभग 20 लाख रुपए कर दिए। 1.5 साल बाद उस प्रॉपर्टी के रेट 50 लाख से 70 लाख रुपए बढ़ते हैं, तो मतलब आपने 20 लाख रुपए लगा के 20 लाख रुपए का फायदा मुनाफा कमा लिया है। तब वो आप इजीली एग्जिट कर सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गई। ज्यादातर इन्वेस्टर इसी इन्वेस्टमेंट पे फोकस करते हैं। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं तो जल्दी से जल्दी कॉल या मैसेज करें, क्योंकि यूनिट काफी कम रह गई है। ये ना हो कि आप आओ भी और आपको यूनिट भी ना मिले। तो जल्दी से जल्दी अपना फोन निकालिए और डायल कीजिए 9518022184 और 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट प्री लॉन्च का बेनिफिट उठाएं। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।